योगी रामकृष्ण परमहंस पुण्यतिथि पर एक नजर उनके जीवन पर। आज भारत के महान संत एवं विचारक योगी रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि है। उनका जन्म फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को हुआ था। तारीख के अनुसार उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के एक प्रांत कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। पिता का नाम खुदीराम तथा माता का नाम चंद्रमणि देवी था। माना जाता है कि उनके माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ था। उनके पिता को एक रात दृष्टांत हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान गदाधर ने स्वप्न में उनसे कहा था कि वे विष्णु अवतार के रूप में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तथा माता चंद्रमणि को भी ऐसे ही एक दृष्टांत का अनुभव हुआ था जिसमें उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में एक रोशनी को प्रवेश करते हुए देखा था। उनको भारत के एक महान संत के रूप में जाना जाता है। वे मानवता के पुजारी थे। हिंदू, इस्लाम और ईसाई आदि सभी धर्मों पर उनकी श्रद्धा एक समान थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने बारी बारी सबकी साधना करके एक ही परम सत्य का साक्षात्कार किया था। अपने बचपन से ही उन्हें विश्वास था कि भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आत्म भगवान प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति की तथा सादगीपूर्ण जीवन बिताया। अपने जीवन में उन्होंने स्कूल के कभी दर्शन नहीं किए थे। उन्हें न तो अंग्रेजी आती थी न वे संस्कृत के जानकार थे। वे तो सिर्फ माँ काली के भक्त थे। उनकी सारी पूंजी महाकाली का नामस्मरण मात्र था। उन्होंने अपने जीवन काल में सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। रामकृष्ण परमहंस सिर से पांव तक आत्मा की ज्योति से परिपूर्ण थे। उन्हें आनंद, पवित्रता तथा पुण्य की प्रभा घेरे रहती थीं। वे दिन रात चिंतन में लगे रहते थे। सांसारिक सुख, धन समृद्धि का भी उनके सामने कोई मूल्य नहीं था। जब उनके वचनामृत की धारा फूट पड़ती थी तब बड़े बड़े तार्किक भी अपने आप में खोकर मूक हो जाते थे। भारत के प्राचीन ऋषिमुनि, महावीर और बुद्ध और जो परंपरा से भारतीय संतों के उपदेश की पद्धति रही है, वही योगी रामकृष्ण की वचनामृत की शैली भी वैसी ही थी। रामकृष्ण परमहंस अपने उपदेशों में तर्कों का सहारा कम लेते थे। जो कुछ समझाना होता वे उसे उपमा और दृष्टांतों से समझाते थे। सनातन परंपरा की साक्षात प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले महात्मा संतों में से एक थे रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस द्वारा दी गई शिक्षा से पूरे विश्व में भारत के विश्व गुरु होने का प्रमाण दिया। उनके जीवन के एक प्रसंग के अनुसार एक बार रामकृष्ण जी को दक्षिणेश्वर में पुजारी की नौकरी मिली। उनका 20 रुपये वेतन तय किया गया, जो उस जमाने के समय के लिए पर्याप्त था। लेकिन 15 दिन ही बीते थे कि मंदिर कमेटी के सामने उनकी पेशी हो गई और कैफियत देने के लिए कहा गया। दरअसल एक के बाद एक अनेक शिकायतें उनके विरुद्ध कमेटी तक जा पहुंची थीं। किसी ने कहा कि यह कैसा पुजारी है जो खुद चखकर भगवान को भोग लगाता है, तो किसी ने कहा फूल सूंघकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है। उनके पूजा के इस ढंग पर कमेटी के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ था। जब रामकृष्ण कमेटी के सदस्य के सामने पहुंचे तो एक सदस्य ने पूछा, यह कहाँ तक सच है कि तुम फूल सूंघकर देवता पर चढ़ाते हो? इस पर रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से कहा, मैं बिना सूंघे फूल भगवान पर क्यों चढ़ाऊं? मैं पहले देख लेता हूं कि उस फूल से कुछ सुगंध भी आ रही है या नहीं। तत्पश्चात दूसरी शिकायत रखी गई, हमने सुना है कि तुम भगवान को भोग लगाने से पहले खुद अपना भोग लगा लेते हो। रामकृष्ण ने पुनः सहज भाव से जवाब देते हुए कहा, जी मैं अपना भोग तो नहीं लगाता, पर मुझे अपनी माँ की बात याद है कि वे भी ऐसा ही करती थीं। जब कोई चीज बनाती थीं तो चखकर देख लेती थीं और फिर मुझे खाने को देती थीं। उन्होंने फिर कहा, मैं भी चख कर देखता हूँ। पता नहीं जो चीज किसी भक्त ने भोग के लिए लाकर रखी है या मैंने बनाई है, वह भगवान को देने योग्य है या नहीं। उनका सीधे सादे शब्दों में यह जवाब सुनकर कमेटी के सदस्य निरुत्तर हो गए। रामकृष्ण छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। कलकत्ता के बुद्धिजीवियों पर उनके विचारों ने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। हालांकि उनकी शिक्षाएं आधुनिकता और राष्ट्र के आजादी के बारे में नहीं थी। उनके आध्यात्मिक आंदोलन ने परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने का काम किया।
क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती है। रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। रामकृष्ण कहते थे कि कामिनी, कंचन ईश्वर प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के अनुसार वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। वे कहा करते थे, यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर न होगा अज्ञान का पर्दा कदापि न हटेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्मा को पहचानो। रामकृष्ण संसार को माया के रूप में देखते थे। उनके अनुसार अविद्या माया सृजन के काले शक्तियों को दर्शाती हैं, जैसे काम, लोभ, लालच, क्रूरता, स्वार्थी कर्म आदि। यह मानव को चेतना के निचले स्तर पर रखती हैं। यह शक्तियां मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए जिम्मेदार हैं। वही विद्या माया सृजन की अच्छी शक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे निस्वार्थ कर्म, आध्यात्मिक गुण, ऊंचे आदर्श, दया, पवित्रता, प्रेम और भक्ति। यह मनुष्य को चेतन के ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं। ऐसे महान योगी रामकृष्ण परमहंस को गले में सूजन को जब डॉक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया, तब भी वे मुस्कराए और सन 1885 के मध्य में गले की बीमारी के चिन्ह नजर आए और शीघ्र ही बीमारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया, जिससे वे मुक्त न हो सके और 50 वर्ष की उम्र में 16 अगस्त सन 1886 को श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल में उन्होंने महाप्रस्थान किया। ऐसे महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत किया।